So in this video you will learn how to dominate marketing in any business। देखो, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, अगर उसमें आपको ज्यादा ग्रोथ चाहिए, अगर आपको स्केल करना है, देन डेफिनेटली आपको मार्केटिंग तो करना ही होगा। कई लोग सोचते हैं कि हम ऑफलाइन मार्केटिंग कर लेते हैं, हम वर्ड ऑफ माउथ का यूज कर लेते हैं, इससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली बैकएंड में मार्केटिंग प्रोसेस तो करना ही होता है, मार्केटिंग प्रोसेस को जारी रखना ही होता है, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करता जाए। सो मैं पिछले 3 साल से इस मार्केटिंग फील्ड में हूं एंड 3 साल में हमने काफी ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करे हैं, काफी ज्यादा बिजनेसेस ग्रो किए हैं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मार्केटिंग के मेन 5 pillars। So hello everyone, I am Aman. Welcome to my channel. Without wasting any time, let's start the video. So number 1 pillar is competitive research। आपको अपने 5 से 10 competitors पता होना चाहिए जो आपकी सेम फील्ड में, सेम नीश में बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, उनके एड्स बहुत अच्छे चलते हैं, उनकी प्रोसेसेस बहुत अच्छी है, उनके वेबिनार्स बहुत अच्छे हैं, राइट? मतलब अगर आपकी इंडस्ट्री का कोई नाम ले रहा है तो उस ब्रांड का नाम याद आना चाहिए, राइट? बिकॉज यार एक बात बताओ मुझे, अगर चीटिंग अलाउ होती है तो हम क्यों ना उससे करें जो ऑलरेडी क्लास का टॉपर है। सो बेसिकली आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की प्रोसेस को समझना है कि वो कैसे मार्केटिंग यूज करते हैं, वो कौन कौन से मार्केटिंग चैनल्स का यूज करते हैं, वो कौन कौन से वेबिनार्स रन करते हैं, कैसे एड्स रन करते हैं, कैसे ब्रांड कोलैबोरेशंस करते हैं। बिकॉज आपने शार्क टैंक अगर आप देखते हो तो उसमें भी आपने देखा होगा, जब एक कोई पर्सन वहां पे जाता है तो वो ये पूछते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसका वैल्यूएशन कितना है, उसकी मार्केट कैप कितनी है। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, उसके क्या नंबर्स हैं और बेसिकली वो अपने ब्रांड को कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो बेसिकली इसकी 3 स्ट्रैटेजी होती है। सबसे पहले तो मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें एड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट? सो अगर हमें अपने कॉम्पिटिटर के एड्स को देखना है तो हम फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जा सकते हैं, वहां पे हमारे कॉम्पिटिटर के ब्रांड का नाम टाइप कर सकते हैं, या फिर वो जिस चीज की एड रन कर रहा है वो कीवर्ड हम वहां पे टाइप कर सकते हैं एंड उसके एड्स हमें दिख जाएंगे, हमें पता चलेगा कि वो कौन कौन से एड्स क्रिएटिव यूज करते हैं। दूसरा है सिमिलर वेब। यहां से बेसिकली आप उस कंपनी की ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एनालाइज कर सकते हो। तीसरा है कि डायरेक्टली आप उनके कस्टमर बन जाओ, उनकी प्रोसेस को समझो, उनके वेबिनार्स को समझो और उनकी सेल्स स्ट्रैटेजी को समझो। ऑलराइट, सो नाउ सेकंड पिलर इज एड्स। दिस इज वेयर एवरीवन गोज रॉन्ग और ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज यार आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस कितनी ही अच्छी हो, आप कितनी ही वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, बट अगर आपकी एड्स अच्छी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज आपकी जो मार्केटिंग का मेन पिलर होता है दैट इज एड्स। अब एड्स में बस हमें एड्स कैंपेन पे ध्यान नहीं देना, हमें देना है एड्स क्रिएटिव पे ध्यान। मतलब जो हम इमेजेस यूज करते हैं, जो पोस्टर्स यूज करते हैं, जो वीडियोस यूज करते हैं, जो एड क्रिएटिव्स हम यूज करते हैं, वो बहुत पावरफुल होने चाहिए। बिकॉज यू नो हम सबको बहुत सारी एड्स दिखती है ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, एंड बहुत सारी एड्स ऐसी होती है जो बहुत यूनिक होती है, बहुत अमेजिंग होती है, मतलब ऐसी होती है, आई कैची होती है। तो हम क्या करते हैं, उस पर जो कॉल टू एक्शन दिया गया होता है उस पर क्लिक करते हैं, उनके लैंडिंग पेज तक जाते हैं और उनको उनके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में थोड़ा समझते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि हमें वो एड कॉपी बहुत अच्छी लगी, उसमें डायरेक्टली हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया गया है। सो जब भी हम एड्स वाले पार्ट की बात करते हैं तो इसमें आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च की चीज में कि सामने वाला जो आपका कॉम्पिटिटर है या फिर जो मार्केट में अभी एड्स रन कर रहे हैं एक्टिवली, वो क्या स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, वो हुक क्या दे रहे हैं, वो वैल्यू क्या दे रहे हैं, वो कॉल टू एक्शन क्या दे रहे हैं, ये हमें रिसर्च करना होगा, राइट? सो अगर आपको चाहिए कि मैं एड्स पे एक प्रॉपर इन डेप्थ वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, एक चीज याद रखना कि आपकी एड्स के अंदर कुछ हाई कन्वर्जन वर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि 50% डिस्काउंट या फिर 80% डिस्काउंट, फ्री ट्रायल या स्पेशल बोनस, ऐसे कुछ वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो। नाउ नंबर 3 इज फनल्स। देखो, सिर्फ ट्रैफिक लाना ही काफी नहीं होता, उस ट्रैफिक को कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, राइट? तो जो एक फनल होता है वो एक कस्टमर जर्नी होती है, मतलब कस्टमर आने से लेके पे करने तक की ये पूरी जर्नी फनल के अंदर होती है। सो अगर आपको समझना है कि फनल काम कैसे करता है तो सिंपली इन 4 स्टेप्स को समझो। सबसे पहला होता है अवेयरनेस, मतलब मार्केट में आपकी अवेयरनेस फैलनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि आपका ब्रांड भी इस मार्केट में एग्जिस्ट करता है। नंबर 2 इज इंटरेस्ट। ये वाला मेन पार्ट होता है लीड जनरेशन में। अगर आपको लीड चाहिए तो ये वाले पार्ट पे आपको मेन फोकस करना होगा। इसके लिए आपको रिसोर्सेज फ्री भी कर सकते हो, फ्री में कुछ रिसोर्सेज दे सकते हो, जैसे कि फ्री ईबुक हो गई या फिर फ्री पीडीएफ हो गया, एंड उसके बजाय आप उनका नेम, ईमेल या फिर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको चाहिए रहते हैं वो आप उनसे कलेक्ट कर सकते हो, और ऐसे में आपके पास लीड्स का डाटा बहुत ज्यादा आ जाएगा। नंबर 3 इज डिसीजन। डिसीजन में मेनली आपको टेस्टिमनीज पे फोकस करना होता है, मतलब सामने वाले ने इंटरेस्ट आपके बिजनेस में ले लिया है, बट अब उसको चाहिए कि मेरी तरह और भी क्या लोग हैं जो जिनको सही में रिजल्ट क्रिएट हो रहे हैं। सो यहां पे आपकी जो टीम ग्रोथ है, आपकी जो टेस्टिमनीज है,
टेस्टिमोनियल्स हैं वो बहुत ज्यादा काम करेंगे। नाउ फॉर दिस एक्शन, ये वाला मेन पार्ट होता है जब लीड पेमेंट करती है, राइट। तो यहां पे आपको कुछ लिमिटेड टाइम ऑफर लाने, आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है एंड देन लीड को क्लोज करना है। इसी के साथ साथ फनल की पूरी प्रोसेस में आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आ रहा है तो उसको बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। दूसरा, जो आपके लैंडिंग पेजेस होते हैं वो भी बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए, कुछ यूनिक उसमें होना चाहिए। नंबर 4 इज वैल्यू बेस्ड कंटेंट। देखो इन 2025 या फिर आने वाला जितना भी समय है उसमें कंटेंट क्रिएशन आपके ब्रांड को, आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, फाउंडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आपके बिजनेस में अट्रैक्ट होता है, राइट। सो द थिंग इज कि अगर अभी तक आप वैल्यू बेस्ड कंटेंट पर शिफ्ट नहीं हुए हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, राइट। एज अ ब्रांड या एज अ पर्सनल ब्रांड आपको सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करना चालू करना है। इस पे हमने ऑलरेडी एक इन डेप्थ वीडियो बनाई हुई है कि आज के टाइम पे आप कंटेंट क्रिएशन में इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो कर सकते हो, और आने वाली वीडियो के अंदर यूट्यूब का भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसका लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो कि एग्जैक्टली आपको कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है। एंड इसके सबसे बड़े एग्जांपल्स है आज के टाइम पे क्रेड और जोमेटो। ये लोग मीम मार्केटिंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं कंटेंट में, राइट। आपने इनके जो मैसेजेस आते हैं, फॉलोअप्स आते हैं, उसके अंदर भी देखा होगा ये मीम मार्केटिंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं एंड इवेंचुअली इससे उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जेनजी को उन लोगों ने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है और जेनजी आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ऑर्डर करता है भाई जोमेटो पे। एंड एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 5, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आज के टाइम पर एड से ज्यादा लोग इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनते हैं, उन्हें ट्रस्ट होता है उस इन्फ्लुएंसर पर जिससे वो इमोशनली कनेक्ट है, राइट। मतलब अगर आप कोई चीज एड्स में बोल रहे हो तो आप एड्स में कितना ही पैसा फूक दो, बट वहीं पे अगर उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने आके वो बात बोल दी तो वो तुरंत मान लेंगे। सो आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बहुत पावरफुल बन गया है। बट अगर आपके ब्रांड का अभी इनिशियल फेज है या फिर आप एक छोटे ब्रांड हो तो बड़े इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। इसके बजाय माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है तो कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तो अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने जाते हो तो आपको एक नीश इन्फ्लुएंसर चूज करना है, बिकॉज आज के टाइम पे तो हर टॉपिक पे वीडियोस बनती है, हर नीश में आपको कुछ ना कुछ क्रिएटर्स मिल जाएंगे, बट आपको अपना नीश के टॉप क्रिएटर्स को फाइंड करना है, माइक्रो क्रिएटर्स को फाइंड करना है एंड उनसे डील करनी है। दूसरा, आप पेड या फिर बार्टर कोलैबोरेशन कर सकते हो। पेड का मतलब होता है कि आप पैसे पे कर रहे हो, बार्टर का मतलब होता है कि आप उन्हें अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस ऑफर कर दो एंड उसके बजाय वो आपका प्रमोशन कर दे। बार्टर कोलैबोरेशन में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा बिकॉज आपको पैसे स्पेंड नहीं करने होंगे, बट द थिंग इज कि अगर आपको बार्टर कोलैबोरेशन करना है तो आपको नीश इन्फ्लुएंसर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इन्फ्लुएंसर से लॉन्ग टर्म डील कर सकते हो, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर सकते हो, ये आपकी ब्रांड की अथॉरिटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इन 5 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अगर आप अपने बिजनेस में यूज करते हो देन डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना बिकॉज वहां पे भी आपको बहुत अमेजिंग शॉर्ट कंटेंट देखने को मिलता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। बट अगर आपको एआई की हेल्प से अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ऑटोमेशंस को सेट करना है, सो आप राइट वाली वीडियो को देख सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग।